हेलो जी, राम राम आप सभी दर्शकों को। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है शक का जहर। यानी भाई कोई इंसान है, देखो जैसे शक करता है तो उसका जहर कितनी तेज़ी से फैलता है। तो सुनिए आप। एक सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके चारों बेटे बड़े होने पर अपने पिता के साथ व्यापार में लग गए। एक ने बाजार का काम संभाला, दूसरा बही खाते देखने लगा और तीसरा पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा और चौथा घर और दुकान दोनों तरफ के किसी भी कार्य में सहयोग देने लगा। सबकी मेहनत रंग लाई, व्यापार में तरक्की होने लगी। चारों बहुएं भी स्नेह से घर संभालने लगी। एक दिन एक बहू की सहेली आई। इस घर की उन्नति को देख वह जल भुन गई और जाते जाते बहू के कान में कह गई, तेरा पति सारा दिन दुकान में सड़ता है और देवर तो सामान लाने के बहाने बाजार में मौज मस्ती करता है। हिसाब देखने वाला कितना हेरा फेरी करता है, तुम्हें क्या पता। बहू जानती थी कि ये सच नहीं है, लेकिन जो बात कान में पड़ जाती है वह अपना असर दिखाती जरूर है। घर रूपी शांत तालाब में इस चुगली रूपी पत्थर ने ईर्ष्या और द्वेष रूपी लहरों को पैदा करके ऐसा तूफान खड़ा किया कि देखते ही देखते शक के जहर ने सबको बिखरा दिया। भले ही हम रामायण पढ़ते हैं, परंतु मंथराओं से बचने की शिक्षा नहीं लेते। एक तरफ कहते हैं कि मंथरा खराब थी, पर दूसरी तरफ मंथराओं की बातों को आज भी रस और विश्वास के साथ सुनते हैं, उन पर चलते हैं। राम और उसके आदर्शों को वनवास भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि हमें रामायण की शिक्षाएं धारण कब हो पाएंगी। इसके लिए निराकर राम परमात्मा शिव को स्वयं अवतरित होकर वेदों शास्त्रों का सार समझना पड़ता है। वही काम वे अब कर रहे हैं। वे कहते हैं, शास्त्रों की कहानियाँ बहुत पढ़ी, पर उन कहानियों में छिपे मूल्य को महत्व दो। जैसे अर्जुन की नज़र मछली की आंख पर थी, ऐसे ही हमारी नज़र भी जीवन की श्रेष्ठ धाराओं को जीवन में उतारने पर होनी चाहिए। ओम शांति ओम।